धनोल्टी विधानसभा के छजूला पट्टी के करीब 1 दर्जन गाँव के ग्रामीण क्षेत्र में सड़क नहीं होने पर चुनाव का करेंगे बहिष्कार। उत्तराखंड में धनोल्टी विधानसभा के छजूला पट्टी के करीब 1 दर्जन गाँव जिसमें मवाड़ा, कफोल्टी, जिनसी, नोथा आदि गाँव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सड़क न होने के कारण ग्रामीण काफी परेशान हैं। आजादी के 74 साल बाद भी राजधानी से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित धनोल्टी विधानसभा के छजूला पट्टी के दर्जनों गांव सड़क जैसी महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित हैं। वहीं बिजली मात्र दिखाने के लिए है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की बाहुबली और भारी बहुमत वाली सरकार ने दावे तो बहुत किए, लेकिन धनोल्टी विधानसभा के अंतर्गत काम कुछ भी नहीं किया गया। और इसका जीता जागता उदाहरण जौनपुर के छजूला पट्टी के मवाड़ा गांव है, जिसकी सड़क स्वीकृत है लेकिन सड़क पर गैती नहीं लगी, क्योंकि वो स्वीकृति के साथ उसको जो वित्तीय स्वीकृति जारी होनी थी, पैसे की व्यवस्था होनी थी, वो नहीं की गई और ग्रामीणों को पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऐसा केवल मवाड़ा गांव नहीं बल्कि वहां पर कोल्टी, तुनेटा के अलावा थौलदार के बरनोली गांव और भी कई गांव हैं जिनको सड़क सुविधा का लाभ अभी तक नहीं मिला। विधानसभा में लगभग 362 गांव हैं, जिनमें से 25 से अधिक गांव अभी पूर्णतया सड़क सुविधा से वंचित हैं। इन गांवों को सड़क की सुविधा मिले, इसके लिए राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बनना जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जितनी भी सड़कें बनी वो सब कांग्रेस की सरकार में स्वीकृत हुई और कांग्रेस की सरकार के दौरान बनाई गई। भाजपा की जब सरकार रही तो उन्होंने ऐसे ही लोगों को झूठ बोलकर गुमराह किया, लेकिन धरातल पर काम नहीं किया। नीयत की कमी है। अब आप बताइए कि आप मसूरी से आ रहे हैं और मसूरी से लगा हुआ क्षेत्र है, और अगर यहाँ पर सड़क नहीं है, यहाँ पर इस तरीके की दिक्कत है जो राजधानी और पर्यटन नगरी मसूरी के इतनी पास है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनकी नीयत सही थी? इनकी नीयत नहीं थी ये काम करने की। अगर नीयत सही होती तो तकरीबन 25 साल पहले इस गाँव को सड़क से जुड़ जाना चाहिए था। अगर आप राजधानी के पास के गाँव को नहीं जोड़ पा रहे और आप जैसे मीडिया के तमाम साथी न हो, तो इनके दुख दर्द को कोई समझने वाला ही नहीं होगा। तो आप ये सोचिएगा सुनील भाई कि जो यहाँ से दूर का गांव है, जो सीमांत के गांव है, जो 30, 40, 50 किलोमीटर दूर के गांव हैं, वहाँ विकास की क्या स्थिति होगी। मैं तो ये कह रहा था अभी अपने साथियों की, हे विकास कहाँ हो तुम, कब आओगे यहाँ? यहाँ पर हम जो ग्रामीणवासी हैं, हम इतने मजबूर हैं कि यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता हमारी ओर, और हम मजबूर हैं कि इस रोड को हमें खुद साफ़ करना पड़ता है। बारिश बरसात के मौसम में यहाँ पे ऊपर से पहाड़ गिर जाते हैं, कोई सेफ्टी का यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। और जितने भी हमें यहाँ काम करने पड़ रहे हैं, ये हमारी स्वयं की मजबूरी है, क्योंकि हमको वरना पैदल जाना पड़ता है। रात दिन हमें शहर से जुड़ना है तो हमें पैदल जाना पड़ता है, और इसलिए हमें ये स्वयं करना पड़ रहा है। कोई आम जनता, मतलब आम प्रतिनिधि हमारी ओर ध्यान नहीं देता है। जितने भी विधायक हो या धनोल्टी विधानसभा, जितने भी चुनाव टाइम पे हमारे गांव में दिखते हैं, उसके बाद कोई भी हमारी ओर ध्यान नहीं देता। कि मैं बात करूं तो मैंने 27/7/2019 को विधायक जी माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी के पास हम गए विधानसभा देहरादून में, और विधायक जी से चिट्ठी लिखवा के विभाग में हमने चिट्ठी भेजी कि हमारे यहाँ 3 फेस लाइट नहीं है, सिंगल फेस है, जिसमें भी मोबाइल भी चार्ज नहीं होता है। इतनी डिम लाइट है, बच्चों को पढ़ाई में इतनी तकलीफ होती है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और रात को कैंडल, अभी भी कैंडल जला के तब पढ़ाई करते हैं।